दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ हाजिर हूँ और आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वह है राष्ट्र निर्माण। आज जो है राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की बात भारतवर्ष के सभी नेता मंत्रीगण सभी लोग करते हैं कि राष्ट्र को बेहतर और सुखद बनाने के लिए बात किया जाता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्र हमारा मजबूत और सुखद और बेहतर कैसे होगा, शायद ही इसके लिए कोई सोच रहा हो। राष्ट्र किसी एक आदमी के बाप की बपौती नहीं है। राष्ट्र जो कहा जाए किसी एक आदमी के बाप की बपौती नहीं है। एक एक आदमी को जोड़ करके राष्ट्र बनता है। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को जोड़ करके एक राष्ट्र बनता है। और जब हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोगों को जोड़ करके राष्ट्र बनता है, हर गरीब, हर अमीर को जोड़ करके सभी लोगों से एक राष्ट्र बनता है। लेकिन बेहतर राष्ट्र कैसे हो, इसके बारे में हमें और आपको सभी भारतवर्ष के वासियों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। बेहतर राष्ट्र कैसे हो, ये सभी भारतवर्ष के वासियों को समझना और सोचना पड़ेगा। और राष्ट्र का बेहतर निर्माण, अच्छा, सुखद और बेहतर होने के लिए हर आदमी को स्वस्थ रहना बहुत ही अनिवार्य है। और उसके लिए जो है शिक्षा ही बहुत अनिवार्य है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे देश में राष्ट्र निर्माण की तो बात हो रही है, लेकिन जब तक जन जन तक का विकास नहीं होगा, तमाम उन गरीब आदमियों का विकास नहीं होगा, तमाम उन लोगों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा भारतवर्ष का बेहतर भविष्य नहीं हो सकता। आज जो आप देखेंगे, जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम संविधान के दायरे में लाया गया, उस टाइम सब कहा गया, उस टाइम लिखा गया कि भारतवर्ष के अंदर 12वीं तक शिक्षा मुक्त होना चाहिए। किसी भी समुदाय का हो, उसमें गरीब और अमीर का नाम नहीं लिखा हुआ है, सभी को शिक्षा मुक्त होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य देश का निर्माण, बेहतर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य देश के निर्माण के बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों निजीकरण कर दिया गया है। और आप देखेंगे जो निजीकरण से किनको लाभ हो रहा है। जो शिक्षा निजीकरण हो गया, निजीकरण होने की वजह से आज जो है 95% लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देने में बहुत असुविधाएं हो रही है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बेहतर और हाई क्वालिटी की शिक्षा दें। तो जब उनके पास उतना पैसा नहीं हो रहा कि बेहतर और हाई क्वालिटी की शिक्षा दें, तो तमाम 95% लोगों का विकास कैसे होगा। और जब 95% लोगों का विकास नहीं होगा, तो राष्ट्र का बेहतर निर्माण कैसे होगा, ये जानने और समझने की जरूरत है। आज सभी लोग, जितने भी नेता मंत्री कहते हैं मेरा राष्ट्र ऐसा है, मेरा राष्ट्र ऐसा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आपको सब कुछ फ्री में देने के लिए तैयार है। सब कुछ फ्री में देने के लिए तैयार है। आपको राशन फ्री मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, आना जाना फ्री होगा, तमाम तरह से लोग फ्री देने के लिए आज जो तैयार हैं।
इसके पीछे कारण क्या है? ये राष्ट्र निर्माण नहीं है। फ्री में किसी को कुछ दिया जाए, ये राष्ट्र का निर्माण नहीं है। राष्ट्र का निर्माण तब है उनको बेहतर क्वालिटी का शिक्षा और दवा दे करके उनके हाथों में एक रोजगार मुहैया कराया जाए। और जब उनके हाथों में एक रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा, उनको रोजगार दे दिया जाएगा, उनको रोजगार के पटल पर बैठा दिया जाएगा, उनका इनकम बढ़ा दिया जाएगा। जब उनका इनकम बढ़ जाएगा, रोजगार के पटल पर आ जाएंगे, तो मेरा यह मानना है हमारे सरकार को फ्री में कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्री में इसलिए दिया जाता है कि लोगों को दिमाग को अपाहिज और विकलांग बनाया जाए, मानसिक गुलाम बनाया जाए, मानसिक तौर पर वो अपाहिज रहे, मानसिक तौर पर आगे कुछ सोच ना पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। कहा जाता है किसी को रोटी देने के बजाय अगर उसके हाथ में रोजी पकड़ा दिया जाए तो आजीवन उसे किसी की रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को रोटी देने के बजाय किसी को रोटी देने के बजाय अगर उसके हाथ में कला दे दिया जाए, रोजगार मुहैया कराया जाए, तमाम उसको व्यापार के संसाधनों से उसको लैस किया जाए, रोजी रोटी कहाँ से उसको मिलेगी, तमाम कारीगर, तमाम तरह के उसको टेक्नोलॉजी का तमाम जानकारी दिया जाए, जानकारी मुहैया कराया जाए और उसको एक रोजगार जो है कि उपलब्ध कराया जाए। जब उसको एक रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उसको कभी भी फ्री में कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब उसको हम रोजगार या तमाम सारी चीज़ों को दे देंगे फ्री में, जब उसको कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जो पैसा बचेगा वह जो क्या होगा, राष्ट्र के लिए बचेगा और राष्ट्र का एक बेहतर निर्माण होगा और राष्ट्र हमारा एक मजबूत होगा। वहीं पर शिक्षा आप देखेंगे, शिक्षा को जो निजीकरण के हाथों में देकर, निजी लोगों के हाथों में दे करके स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप देने का मेन उद्देश्य क्या है? सरकार पैसे दे रही है, यानी प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा, निजीकरण जो स्कूलों को कर दिया उनको बढ़ावा देकर के उनको स्कूलों के द्वारा स्कॉलरशिप मिलेगा, ताकि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में न पढ़ने जाए और उनको निजी जो स्कूल है, निजी जो पाठशालाएं हैं, उनके यहाँ लोग पढ़ने के लिए जाए और उनके माध्यम से जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इससे क्या होता है? ये देश का, राष्ट्र का बेहतर निर्माण नहीं हो रहा है। राष्ट्र को अंधविश्वास के तरफ, राष्ट्र को बर्बादी के कगार पर ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य आपको तमाम सारी सुविधाओं को लेने के लिए, तमाम सारे सिस्टम को उपयोग करने के लिए एक इंसान को स्वस्थ रहना सबसे जरूरी होता है। लेकिन हो क्या रहा है, बचपन से ही एक बच्चे को स्वस्थ ना हो इसके लिए कार्य किया जा रहा है। अभी हम लोग भी जब कभी पढ़ते थे तो स्कूलों में क्या होता था, शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, 3 बजे से हमारे स्कूलों में खेल कूद चालू हो जाता था। कबड्डी हो गया, दौड़ हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, पीटी हो गया, ये तमाम 1 घंटे का, शाम को 1 घंटे का ये जो चलता था, जो कि 1 घंटे जो ये खेल कूद होता था, इससे क्या होता था, शरीर स्वस्थ रहती थी और शरीर के अंदर मजबूती आती थी और स्कूलों में कंपटीशन कराया जाता था। तमाम सरकारी स्कूलों में आपस में कंपटीशन कराया जाता था और उससे क्या होता था, बच्चा वो जो स्वस्थ होता था, आगे चल करके उसको इतनी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज क्या हो जा रहा है, ये तमाम स्कूलों में ये सब सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। आज ये नहीं हो रहा, जब ये नहीं हो रहा है, बचपन से उनको योग नहीं सिखाया जा रहा है, ये जो खेल कूद होता है या एक योग के दायरे में आता है, शरीर स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं और वो महत्वपूर्ण जगह क्या था, वह स्कूल था, प्राइमरी पाठशाला था।
में ही बच्चों को स्ट्रांग किया जाता था ताकि बीमारियों से दूर रहे, उनकी शरीर जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो दोस्तों, आज ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा न होने की मुख्य कारण क्या है? सरकार की मंशा क्या है? जो पूर्व की सरकारें रही, आज सरकारें हैं, आने वाली सरकार, उनकी मंशा क्या है? लोग अपाहिज और विकलांग और मजबूर रहें ताकि हम उनको रोटी दें, हम उनको कपड़ा दें, हम उनको मकान दें, ताकि वो हमारे प्रति हमेशा आकर्षित रहें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। आज आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग आज इतना गिर चुका है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। आप देखेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप जाएंगे, 3 बजे रात को नंबर लगाना है, पता लगा डॉक्टर 12 मरीज या 15 मरीज या 20 मरीज देख रहा है, इससे ऊपर नहीं देख रहा। किसी की इमरजेंसी आवश्यकता है, 1 हफ्ते बाद नंबर आएगा, 10 दिन के बाद नंबर आएगा, और 10 दिनों क्या करेगा? वो हड़बड़ा जाएगा, घबरा जाएगा, और वो इमरजेंसी नंबर लगाएगा, वो भर्ती कराएगा। और जब इमरजेंसी नंबर लगाएगा, भर्ती कराएगा, तो क्या होगा? वो डॉक्टर का नोट बनेगा, फीस बनेगा। और यही जो अदर स्टेट हैं, आप अदर स्टेट में चले जाइए, पंजाब हरियाणा की तरफ उधर जो चले जाइए आप, वो एक फाउंडेशन है। गर्मी के महीने में डॉक्टर 9 बजे बैठेगा, 1 बजे तक मरीज देखेगा। कोई भी डॉक्टर हो, कहीं कोई नंबर नहीं लगता है, किसी भी हॉस्पिटल में नंबर नहीं लगता है। आप जब डॉक्टर 9 बजे बैठेगा, 8 बजे से पर्ची करना चालू हो जाती है, और वो डॉक्टर को 1 बजे तक बैठना कंपलसरी है। ये फाउंडेशन है, ये नियम है, ये सिस्टम है। शाम को 5 से 7 बजे तक डॉक्टर को बैठना पड़ेगा, मरीज देखना पड़ेगा।